कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर भारी उठापटक देखने को मिली। ऐसे में कल होगी बड़ी कांटे की टक्कर, क्योंकि इंडिया विक्स है अपने एक ब्रेकआउट जोन पर। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ऐसे में बैंक निफ्टी ने बना लिया एक भयंकर ट्रैप, जो निफ्टी के अंदर भी ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली, लेकिन 21,500 के लेवल पर 2,25,000 का जबरदस्त कॉल राइट, 21,400 के लेवल पर 2,36,000 का जबरदस्त पुट राइटर, यानी दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर। ऐसे में कल का सेशन भारी उठा पटक का रहेगा। आज निफ्टी में देखें तो बिल्कुल 27 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल रिकवरी करके क्लोजिंग दिखाता निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 20-21 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। यानी पूरी तरह से बाजार जो है फ्लैट क्लोज होते नजर आए हैं। और कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, यानी एक्सपायरी से पहले इतना बड़ा इंडेक्स मात्र 20 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होता है, यानी कोई बड़ा उठा पटक नहीं देखने को मिली। जो हुआ इंट्रा डे के अंदर एक डर का माहौल, क्योंकि मार्केट जो पहुंच चुका है एक हाई लेवल पर। यहां पर दोनों इंडेक्स पूरी तरह से रिकवरी के साथ क्लोजिंग जरूर दिखाते हैं, लेकिन यहां पर फ्लैट क्लोजिंग, क्योंकि ऊपरी लेवल पर कॉल राइटर का दबदबा पूरी तरह से कायम नजर आ रहा है। क्योंकि पूरा बाजार के अंदर देखें तो कोई बड़ी यहां पर गिरावट भी नहीं है, कोई बड़ी तेजी भी नजर नहीं आ रही है। सेंसेक्स भी देखें तो एक मात्र 120-22 पॉइंट की तेजी के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग होने में कामयाब नजर आया। लेकिन अगर मिड कैप निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी की बात करें, तो चारों इंडेक्स अगर हम देखें मात्र 15-20 पॉइंट की ऊपर नीचे क्लोजिंग होते हुए नजर आ रहे। लेकिन ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा रिकवरी संकेत हमें देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो को समझना और भी बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी बड़ी धमाकेदार बन सकती है, क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे खड़ा है। कहां पे क्लोजिंग दिखाता है? ठीक 21,450 के ऊपर क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन ये हाई था हमारे पास ठीक मार्केट के पास 21,500 का लेवल। 21,500 के लेवल को एक बार ब्रेकआउट करने की कोशिश, सिर्फ टेस्ट किया गया है, ब्रेकआउट नहीं हो पाया। ब्रेकआउट का मतलब मार्केट अपने लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिखाता है कैंडल, वो होता है सस्टेबल ब्रेकआउट। नहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा, दोबारा से ट्रैप होता है, ये होता है वो ट्रैप जोन। तो अभी अगर हम देखें तो मार्केट के पास एक हाई लगता हुआ बिल्कुल नजर आया, 21,500 का ही है। पहले 2-4 पॉइंटों का ही बस एक कोशिश जरूर किया बाजार ने रिकवरी के साथ। नीचे से इस कैंडल को अगर हम नोटिस करें ना, ये कैंडल बिल्कुल नीचे से वीक नजर आ रहा है, यानी यहां पर बायर एक्टिव होता हुआ जरूर नजर आया। बायर ने पूरी तरह से जोर लगाया है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम देखें यहां पर सेलर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ये देख रहे हो ना, बिल्कुल यानी एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए अपर साइड जो ट्रेंड नजर आएगा, पहले तो ऊपर का एरिया हमारे पास कौन सा है, इस एरिया को हम पूरी तरह से, ये जोन बन गया हमारे पास, इस एरिया को हमने कर दिया पूरी तरह से रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल एरिया हमारे पास आ गया। इस एरिया को अगर हम देखें 21,480 21,500 का जोन, यानी ठीक ऊपरी लेवल, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल जरूर बन चुका है। लेकिन इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे बाहरी उठापटक हमें देखने को मिल सकती है कल मार्केट। ये टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं अपडेट देता रहता हूं लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है उसके अकॉर्डिंग ही। तो टेलीग्राम जब ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का हमारे पास अपर साइड ट्रेंड बिल्कुल बन चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा डीपली जाके बात करना पसंद करेंगे, ताकि नीचे का लेवल भी ऊपर के लेवल हमारे पास बड़ी आसानी से। तो ऊपर की साइड देखें तो बिल्कुल आसानी से हमें ये रेक्टेंगल करने के बाद हमारे पास एक जोन निकल के आएगा। लेकिन आज मार्केट ने सुबह सुबह ये एक बड़ा ब्रेकडाउन देने की पूरी कोशिश की है। देख रहे हो ना कितना बड़ा ब्रेकडाउन, सुबह से लेकर सिर्फ एक मोमेंटम आया, उसके बाद फिर बाजार संभलता हुआ नजर आया। क्योंकि आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर क्या बोला गया था कि मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स में रहेगा, नीचे आएगा दोबारा से रिकवरी करता हुआ नजर आएगा। ये क्यों? क्योंकि एफआई अभी भी एक्टिव है, डीआई भी पूरी तरह से एक्टिव है ऑप्शन इंडेक्स के अंदर। कहां पे बैठा है? लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठे हुए हैं दो बड़े ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर अभी तक बैठे हुए हैं, हम तो रिटेलर हैं, हम रिटेलर हैं, वो बड़े ऑपरेटर है, वो लॉन्ग की साइड बैठे हुए हैं, वो इतना आसानी से मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। तो यही कारण है कि मार्केट बार बार रिकवरी करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें टेक्निकल तौर पर अच्छा खासा हमें एक डबल
टॉप एरिया बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो यहां से मार्केट ने बार बार एक तरह से गिरावट का सिनेरियो, अभी भी क्लोजिंग के टाइम देखिए, ठीक है मार्केट ने रिकवरी किया, लेकिन ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल थोड़ा सा इशारा कर रही है, फिर से मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ संकेत देता हुआ नजर आए। लेकिन हमारे लिए जो नीचे का लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल था जो मार्केट सपोर्ट कर रहा था, और इसी लेवल को अगर हम देखें माप कर, तो ये एरिया हमारे पास बनकर निकल के आ रहा है। इस एरिया को पूरा करने के साथ अगर हम देखें, इस एरिया को पूरा हम रेक्टेंगल जोन में डाल देंगे, तो जोन में डलने के साथ ये एरिया हमारे पास बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। और इस सपोर्ट जोन को अगर हम देखें, ये सपोर्ट कौन सा आ रहा है भाई, 21,280 का जोन और 21,300 का लेवल। ये 20 पॉइंट का जो दायरा है ना, ये पूरी तरह से हमने रेक्टेंगल कर लिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे साइड में मूवमेंट दिखाया था, देख रहे हो यहाँ पर, तो पूरी तरह से ये साइड में मूवमेंट दिखाया था, तो इस जोन में भी खतरा रहेगा। तो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर बन रहा है 21,280-300 का जोन। तो इस जोन से ऊपर और नीचे भारी मोमेंटम टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है निफ्टी की साइड। तो नीचे की साइड अगर हम देखें, अगर मार्केट इस लेवल को, ये वाला जो एरिया बनाया हमने, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, वैसे भी हमारे लिए कल सिंपल सिनेरियो यही रहेगा, ये लास्ट की क्लोजिंग जो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल आई है, इसका हाई और इसका लो, लो की साइड हमारे पास एरिया है, लेकिन ऊपर की साइड एरिया नहीं है, क्योंकि ऊपर साइड पूरी तरह से ब्लैंक एरिया है। ब्लैंक यानी ऊपर मार्केट कितना ही जा सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल के लिए हमारे पास एक लेवल निकालने के लिए बड़ा आसान फार्मूला है, उसको मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन जरूर है, लेकिन अगर इस लेवल को मार्केट कर देता है ब्रेक डाउन, तो नीचे की साइड जो गैप है ना, इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। छोटा सा गैप है, लेकिन ये पिन बार जो बना था, नीचे से वीक हुआ था, यही एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और सपोर्ट को अगर मैं यहां पर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल, देखो आपके सामने ही कैसे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा हूं, सिर्फ आपके सामने बना रहा हूं, कोई अलग से नहीं बना के लेके आया मैं पहले से ही, ताकि आपको समझ में आ पाए एक एक लेवल, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो वो यहां पर एक तरह से सपोर्ट लेवल, अगर मैं इस सपोर्ट की बात करूं, तो ये सपोर्ट हमारे पास 21,200 का बिल्कुल बन चुका है। तो ये एरिया हमारे पास रहेगा, जैसे ही मार्केट 21,280 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो 70-80 पॉइंट का ये पुट वालों के लिए एक्टिव स्कैल्पिंग रहेगा नीचे की साइड। लेकिन अगर 21,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो नीचे एक थोड़ा सा ट्रैप एरिया, ये हमारे लिए ट्रैप जोन रहेगा। और इस एरिया को भी अगर हम यहां पर पूरी तरह से, इस ट्रैप जोन को भी हम यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन करें, तो 21,150 का एरिया बिल्कुल निकल के आ रहा है। ठीक 21,150 मार्केट खड़ा है 450 के लेवल पर, हम बात कर रहे हैं 150 300 पॉइंट नीचे की। क्यों बात करें, क्योंकि मार्केट एक ओवरबॉट जोन में जरूर है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास ये एरिया, अगर यहां पर 150 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो 21,000 को सपोर्ट करता है बिल्कुल सामने नजर आएगा, क्योंकि इसी लेवल से तो ये बड़ा गैप पेंडिंग है इसके पास, ये बड़ा गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता है 21,000। और नीचे की साइड अगर हम देखें 20,900 का लेवल, तो हमारे पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल जो बन के निकल के आ रहा है, ये आ रहा भाई 21,000 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया है। थोड़ा सा अगर हम डीपली जाके हमने देखा है, तो यहां पर मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस जरूर बनता नजर आ रहा है। थोड़ा सा और डीपली अगर हम जाके देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ये भी वही सिंपल सिनेरियो की तरफ इशारा कर रहा है। देखो ये पूरी तरह से रेंज बोर्ड था, ट्रैप एरिया को हमने निकाल दिया अलग से, ऊपरी हाई लगाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर हाई लगाता है, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है नजर आती है। तो ये मार्केट के पास एक सिनेरियो, और लास्ट में क्लोजिंग, ये कैंडल को नोटिस करो ब्रेक डाउन होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, ये हमारे लिए संकेत जो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर दे रहा है। तो नीचे की साइड ये सपोर्ट काम करता बिल्कुल नजर आएगा, यानी पूरी तरह से देखें तो अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, ठीक 21,500 का लेवल। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट जोन 21,300 का जरूर रहेगा। इसके नीचे अगर हम आए तो 21,200 का जोन बड़ा जबरदस्त है। इसके नीचे छोटा सा सपोर्ट है, एक ट्रैप जोन है 21,150,
और 150 को ब्रेक डाउन करता है तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन जो रहेगा 21,000 का, यानी ऊपरी लेवल पर हमारे पास सिर्फ एक लेवल, नीचे की साइड अगर हम देखें 3-4 लेवल अवेलेबल होते हुए नजर आ रहे। ऊपर की साइड एक ही लेवल क्यों है? लॉजिक है भाई, क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे है, तो ऊपर के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? ऑप्शन चैन डाटा, वहां पर हमें ऊपर के लेवल आसानी से समझ में आ जाते हैं। 21,500 के लेवल पे अगर हम देखें बड़ी जबरदस्त यहां पे राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। कॉल राइटर पूरा दबाव डालने का काम कर रहे हैं, 2,25,000 की कॉल राइटर, लेकिन 21,600 के जोन पर देखें तो 1,53,000 का जबरदस्त कॉल राइटर है। इसके ऊपर भी जाएं तो 21,700 का जोन 1,03,000 का जबरदस्त यहां पर कॉल राइटर नजर आ रहा है। तो ऊपर के लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करें 21,500, यानी सिंपली तौर पर आज का हाई ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास 21,600 का, 21,600 को लेवल को ब्रेकआउट करता है, नेक्स्ट लेवल 21,700 का देखने को मिल सकता है एक संभावना के तौर पर। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास 21,400 के जोन पर 2,36,000 का बड़ा पुट राइटर बन चुका है। 21,300 के लेवल पर 1,75,000 का, यानी जो यहां पर ये पुट राइटर थे 400 के लेवल पे क्लोज एक दिखाने की कोशिश किया है कि यहां पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे। तो ऐसे में जो सपोर्ट लेवल बनता जा रहा है हमारे पास ठीक 21,400 का बिल्कुल, लेकिन नीचे की साइड देखें तो 21,200 के लेवल पर भी 1,26,000 का बड़ा पुट राइटर। तो सपोर्ट लेवल हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है? 21,400 का जोन। इसके नीचे अगर हम जाएं तो मार्केट के पास रहेगा 21,300 का जोन, और इसके नीचे तो मार्केट का 21,200 बिल्कुल बन सकता है नीचे की साइड सपोर्ट के तौर पर। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और उस फॉर्मूला को हमने कैसे यूज करना देखो। एनएससी की साइड पे जाएंगे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग, यहां पर जो टोटल होता है नीचे ये होता है अभी पुट की साइड टोटल, और जो इस साइड जो होता है टोटल ये होता है हमारे लिए कॉल की साइड टोटल। तो यहां पर इसको बोलते हैं कॉल पुट रेशो, यानी कॉल पुट रेशो। तो ये हमारे लिए क्या काम करता है? एक तरह से डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है वो देखने में आसानी कर देता है, तो वो भी हम निकाल के बड़ा आसानी से समझेंगे कि मार्केट कैसा रहने वाला। तो यहां पर पीसीआर रेशो जो अभी निकल के आ रहा है, यानी पुट कॉल रेशो, तो अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है 1.05 का रेशो अभी जो निकल के आ रहा है, एक तरह से मार्केट क्या संकेत दे रही है? फ्लैट। लेकिन डाटा भी एक तरह से फ्लैट नजर आ रहा है, यानी दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर, दोनों तरफ बड़े कॉल राइटर और पुट राइटर बड़ा जोर लगा रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शन बायर को थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करना बेटर रहेगा, नहीं तो मार्केट क्या करेगा? अपना प्रीमियम को खत्म कर सकता है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें इंडिया विक्स की साइड, एक बार नजरें डाल लेते हैं इंडिया विक्स की साइड। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पिछले 2 दिन के अंदर हमें देखने को मिला है, अच्छा खासा 10% से ज्यादा की तेजी इंडिया विक्स की साइड देखने को मिली, यानी पूरी तरह से मार्केट भी हाई लेवल पे है, लेकिन यहां पर इंडिया विक्स के अंदर अगर रिकवरी आ रही है, यह हमारे लिए क्या संकेत देता है कि मार्केट एक ओवरबॉट जोन में जरूर गया, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिल सकती है। वही आज हमें देखने को मिला कि बार बार बाजार जो है ऊपरी लेवल से हमें क्या दिखा रहा था? एक गिरावट दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर ब्रेकआउट अभी भी सस्टेबल होता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में मार्केट के लिए सिनेरियो की अगर हम बात करें, मार्केट बैंक निफ्टी पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग, लेकिन इस कैंडल को अगर हम नोटिस करें, ये कैंडल थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपको समझ में आए। एक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद ब्रेकडाउन, कल सिनेरियो के अंदर देखा हमने, आज नीचे से बिल्कुल एक रिकवरी, यहां पर एक हैमर कैंडल बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये जो हैमर कैंडल बना है ये हमारे लिए छोटा सा सपोर्ट जरूर है, लेकिन अगर हम देखें पहले के मुकाबले और आज का कोई ज्यादा बड़ी दूर नहीं है, तो ऐसे में हमारे पास पहले का ही लेवल, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल हमारे पास वही था जहां पे बड़ी वॉल्यूम आई थी, तो ये वॉल्यूम आई थी तो ये हमारे पास क्या काम करेगा? एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ऊपर की साइड से अगर हम देखें, यहां पर एक 48,200 का जोन बिल्कुल हाई लगाता हुआ नजर आया था, और इस जोन को अगर हम देखें पूरी तरह से रेक्टेंगल करने के साथ बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है कि मार्केट ने 48,225 का हाई जरूर लगाया, लेकिन थोड़ा सा डीपली अगर हम जाके देखें, मार्केट जो एक सी सिनेरियो में घूमता जा रहा है, यहां पर लगातार मार्केट पूरी तरह से तेजी जाता है, फिर नीचे गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग, फिर नया हाई, फिर प्रॉफिट बुकिंग, नया हाई, प्रॉफिट बुकिंग, नया हाई, प्रॉफिट बुकिंग। यही सिनेरियो चल रहा है पिछले कुछ सेशन से लगातार मार्केट के अंदर।
ट्रेंड पूरी तरह से पॉजिटिव। लेकिन अगर अभी हम देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास एक सिनेरियो एक तरह से ऊपरी लेवल से, देखो मार्केट ऊपरी लेवल गया, ये वाला हाई लगाता है, फिर ये और फिर ये और ये, फिर तो एक तरह से हमारे पास एक पैटर्न बनता जा रहा है। यहां पर हम क्या लगाएंगे, एक ट्रायंगल की तरह एक यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी काम करते हुए बिल्कुल नजर आएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे लिए बड़ा काम करेगी और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही एक लेवल बड़ी आसानी से हम निकाल पाएंगे। देखो आपके सामने कैसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगाते हैं, कैसे ड्रा करते हैं, ताकि आप समझ पाओ। यहां पर मार्केट के पास देखो एक सिनेरियो, ये एक बड़ा ब्रेकआउट आया बैंक निफ्टी के साथ, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और प्राइस एक्शन, लेकिन इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि ये एक जोन था भाई, बड़ा जोन था जो हमने अभी बड़े टाइम फ्रेम पे समझा है कि ये जोन कैसे बना है, जो भी डिस्कशन किया था 48,000 का लेवल। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास एक गैप भी है, ये गैप अगर हम देखें तो ये गैप बचा हुआ मार्केट के पास अच्छा खासा 70-80 पॉइंट का एरिया, ये गैप है तो गैप को फिल करने आएगा। लेकिन कब आएगा बैंक निफ्टी, उसको आने के लिए इस लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जो नीचे की साइड ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अगर हम देखें सपोर्ट जोन जो निकल के आ रहा है, इस सपोर्ट जोन की अगर हम अक्सर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया हमारे पास ये भी निकल के आ रहा है। इस सपोर्ट को देखें तो हमारे पास बन चुका है 47,500 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो 48,220-25 का लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को कर देता है ब्रेकडाउन, 47,500 के लेवल को मार्केट कर दे ब्रेकडाउन, तो नीचे की साइड जो गैप बचा हुआ है इस गैप को हम फिल करेंगे और ये सपोर्ट जोन बिल्कुल बन के निकल के आया, यानी नीचे की साइड एक तरह से 47,000 का लेवल बिल्कुल ये। लेकिन इसके नीचे अगर हम पूरी तरह से ये वाला एरिया पूरा रेक्टेंगल कर देते हैं तो एक जोन यहां पर भी हमारे पास रेक्टेंगल एरिया बन गया, और इस रेक्टेंगल एरिया को अगर हम नाम देना चाहें तो ये एरिया हमारे पास बनेगा 46,900 का। लेकिन ऊपर की साइड हमारे पास सपोर्ट कौन सा था, 47,500 का लेवल। ऊपरी लेवल जो हाई लेवल है ये मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस 48,220 का, लेकिन 200 बेस्ट है क्योंकि यहां पर हमें क्या मिलने वाली है, बड़ी मैसिव राइटर मिलने वाला है। तो नीचे की साइड हमारे पास 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, पुट वाले एक्टिव हो जाएंगे। 46,900 को ब्रेक डाउन करता है तो यहां भी पुट वाले एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये नीचे का जो एरिया है हमारे पास क्या होता है, एक पुट साइड मोमेंटम की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम देखें वो रैली जो सेंटर रैली मार्केट के अंदर चली हुई है लगातार अभी चल रही है, ये मत सोचना कि सेंटर रैली आएगी, ये जो हाई लगाए जा रहे हैं मार्केट के पास ये सेंटर रैली है। तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट के पास एक तरह से जहां से बड़ा गैप अप के साथ मार्केट ओपन होता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग के साथ अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहां पर बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिली है। तो यहां पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन जो निकल के आ रहा है, इस एरिया को हमने कर देना है पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रेक्टेंगल। ये हो गया भाई नीचे की साइड। तो पूरी तरह से देखें तो हमारे सामने जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन जो निकल के आ रहा है बिल्कुल 47,500 का लेवल, इसके नीचे जाएं तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बिल्कुल है भाई 46,900 का लेवल, इसके नीचे भी जाएं तो बिल्कुल 46,500 का लेवल। लेवल टू लेवल मार्केट अपने लेवलों को टेस्ट करता है, सीधा एकदम से उस लेवल तक नहीं पहुंचता। तो इसलिए 3 लेवल हम बना के चले हैं, जैसा जैसा मोमेंटम होगा उसके अकॉर्डिंग अपना सेटअप भी बना सकते हैं। लेकिन सपोर्ट के साथ अगर हम देखें रेजिस्टेंस एक हाई लगाता हुआ नजर आया, तो ये एरिया था हमारे पास क्या था, बिल्कुल 48,250 का एरिया, 220 का एरिया, ये हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही 220 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट एक नए हाई लगाता हुआ छूता हुआ नजर आएगा, और वो नया हाई क्या रहने वाला हमारे पास 48,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त 3,21,000 की बड़ी मैसिव राइटर नजर आ रहा है। इसके ऊपर 48,100 के लेवल पर 1,70,000 का, 48,200 के लेवल पर देखें तो यहां पर भी 1,98,000 का जबरदस्त
कॉल राइटर, कितनी अच्छी खासी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त। यहां पर 48,500 के लेवल पर देखें तो बड़ा मैसिव कॉल राइटर 2 लाख के साथ यहां भी नजर आ रहा है। यानी सबसे पहले तो अगर हम देखें मार्केट के पास 48,000 ही स्ट्राइक जो है उस लेवल पे जबरदस्त राइटिंग, और ऊपर की साइड हमने क्या देख लिया है 48,200 का जोन। इसके आगे अगर हम बात करें मार्केट के पास 48,500, लेकिन यहां पर 48,500 के लेवल पर 2 लाख का कॉल राइटर नजर आ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस जो कल की मार्केट के लिए 48,500 जरूर रहेगा, लेकिन ये लेवल ब्रेकआउट होंगे तभी मार्केट इस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास 47,800 के लेवल पर 2,17,000 का पुट राइटर नजर आ रहा है। इसके नीचे अगर हम जाएं 500 के जोन पर अच्छा खासा 1,97,000 का बड़ा मैसिव पुट राइटर। यानी नीचे की साइड अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मार्केट 47,800 को कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये क्लोजिंग लेवल है। लेकिन सबसे अच्छा सपोर्ट हमारे पास 47,500 का रहेगा, और ये लेवल ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट के पास 47,000 एक तरह से बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बिल्कुल। लेकिन ये डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भाई यहां पे टोटल होता है इस साइड पुट का टोटल और ये कॉल के टोटल को दोनों को डिवाइड करेंगे। यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के साथ पीसीआर रेशो जो अभी हमारे सामने निकल के आ रहा है बड़ा ही लाजवाब आ रहा है, 0.89 का पीसीआर रेशो। यानी डाटा जो है बैंक निफ्टी का नेगेटिव क्लोजिंग होता हुआ बिल्कुल नजर आ रही है। यहां पर जरूरत होगी पुट राइटर को अपना स्ट्रॉन्ग लेवल बनाने के लिए, तभी बैंक निफ्टी अपने लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए।